अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 2 लोगार्थम वाला स्टार्ट किया हुआ था। यूनिट नंबर 2 की मैंने आपके साथ 3 एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर ली हैं। आज मैंने आपके साथ एक्सरसाइज जो है वो फोर्थ वाली स्टार्ट करनी थी 2.4। उसका भी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब क्वेश्चन जो है वो 2 मैंने आपके साथ शेयर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो भी आपको डिफ़िकल्टी आएगी या जो भी आपको मसला आएगा तो आपने वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पेपर के अंदर ये वाला जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये पेपर में पूछा जाएगा आपसे। 1 वाला जो मैंने आपको बताया था पहले, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आएगा। और जो क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 2 वाला है, ये भी आपके साथ क्या आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ही पेपर में आएगा। अब आइए हम इसको देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि राइट दी फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम, कि आपके पास ये जो वैल्यू दी होती है, आपने क्या करना है, इसको आपने सिंगल लोगार्थम की फॉर्म में आपने लिखना है। तो सिंगल लोगार्थम में आपने लॉगरिथम के लॉज जो है उनको डिस्कस करना है। लॉग के जो पावर्स लॉ था उसको हमने इस्तेमाल करना है। ये वाले सारे जो 4 लॉज मैंने आपके बताए थे इंट्रो के अंदर, जो 2.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो दिया था उसके अंदर मैंने आपको जो लॉज बताए थे, उन लॉज में मैंने आपके साथ ये वाले जो है इनमें क्वेश्चन के अंदर वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। ये वाला लिखा हुआ है पहला जो है पार्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो फर्स्ट है, 1/2 log 25 प्लस 2 log 3 आपके पास ये वाला क्वेश्चन है। अब मैंने क्या किया है, पावर्स लॉ इस्तेमाल करते हुए 1/2 शुरू में था तो इसको मैंने 25 के ऊपर ले गया हूँ कि लॉगरिथम जो होता है अगर पावर शुरू में हो तो इसको हम पावर को ऊपर ले जाते हैं। इसी तरह ये 2 शुरू में था तो इसको मैंने क्या किया है, ये भी 3 के ऊपर ले गया हूँ, यानी कि पावर शुरू में थी तो इसको मैं ऊपर ले गया हूँ। अब ये वाला 25 है, 25 को डियर स्टूडेंट्स मैं इसकी जब फैक्टराइजेशन करता हूँ तो इसको आपने थोड़ा सा रफ वर्क के अंदर आपने इसकी फैक्टराइजेशन भी कर लेनी है। रफ वर्क में क्या होगा, ये 25 है तो इसको मैं लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास। तो इसको मैं ये भी कर सकता हूँ कि 25 का मैं 5 का आपके पास इसका स्क्वायर भी लिख देता हूँ। तो अब क्या किया है मैंने, ये 5 का स्क्वायर है तो इसकी पावर 1/2 है, तो ये भी मैंने क्या किया है, log 3 का स्क्वायर मैंने वैसे का वैसे लिख दिया है। अब ये वाला जो 5 है पावर 2 और ये वाली 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, ये log 5 रह जाएगा। 3 की पावर 2 हमारे पास होता है 9। अब दोनों लॉग हैं, दरमियान में प्लस है, अगर दरमियान में प्लस हो और लॉगरिथम में क्या होता है, वो लॉ आपके पास कैसे में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 9 हम लिखेंगे तो लॉग आ जाएगा आपके पास। 5 को जब 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45। ये वाला था कि आपके पास मैंने इसको सिंगल लोगार्थम की फॉर्म में मैंने क्या किया है, इसको लिख दिया है फर्स्ट वाले पार्ट को। इसी तरह आपके पास जो पार्ट नंबर इसका 2 पार्ट है, उसको 2 पार्ट को हम करते हैं कि 2 पार्ट में क्या लिखा हुआ है आपके पास कि ये वाला log 9 है माइनस log 1/3 है। अब दरमियान में माइनस है, मिड में माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन होगा तो लॉग आपस में कोशेंट रूल लगेगा कि लॉग क्या होंगे, तकसीम हो जाएंगे। 9 को मैंने ऊपर लिखा, 1/3 को नीचे लिखा है। ये जरा ध्यान से देखना है, ये भी एक बटा है और नीचे 1/3 ये भी बटा है। बटे का बटा हो तो वो रकम ऊपर क्या होती है, वो वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 9 पहले ही ऊपर है और ये 3 भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 27। सेम जो इसका पार्ट नंबर 3 है, उसको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 ये लिखा हुआ है log 5 b की पावर 2 है log a
5 की पावर 3 आपके पास है। अब इसमें देखें कि ये b की पावर 2 है। पावर रूल हमने इस्तेमाल करना है, पावर शुरू में आ जाएगी, ये 2 भी शुरू में आ जाएगा और 3 भी आपके पास क्या होगा, शुरू में आ जाएगा। 2 log 5b मल्टीप्लाई बाय 3 log a 5। तो अब इसको क्या करेंगे, ये 2 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा log b ओवर log 5, इसको मैंने इसके ऊपर रूल अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय log 5 और log a आपके पास, ये 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये log b आपके पास रह जाएगा और डिनोमिनेटर में log a आपके पास रह जाएगा। अब इसमें क्या करना है, ये 6 वैसे का वैसे ही है, इसके ऊपर फिर हमने बेस रूल अप्लाई करना है, log a बेस और सामने आपके क्या आ जाएगा, b आपके पास आ जाएगा। इसी तरह इसका जो पार्ट नंबर आपके पास है, 4th पार्ट है, इसको हमने देखना है पार्ट नंबर 4 को। ये लिखा हुआ है 2 log 3x प्लस log 3y। तो अब आपके पास क्या है, ये पावर log 2 शुरू में है तो इसको पावर के ऊपर हम लिखेंगे, तो ये log 3 वैसे का वैसे आ जाएगा, ये x की पावर 2 आ जाएगी, तो ये log 3 है और साथ इसके y वैसे का वैसे आ जाएगा। अब दोनों में प्लस का साइन है, तो अगर दोनों में प्लस का साइन होगा तो log 3 वैसे का वैसे ही आएगा, x को मल्टीप्लाई मैंने कर देना है y के साथ, तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। इसी तरह सेम एज इट जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर इसका 5 पार्ट है, दूसरे का जो 5 वाला पार्ट है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये 4 है log 5x माइनस log 5y प्लस log 5z आपके पास है। ये पावर शुरू में है तो इसको मैंने x की पावर 4 कर दिया है, log 5x की पावर 4 माइनस log 5y प्लस आपके पास log 5z आपके पास है। अब ये माइनस है, पहले इन दोनों के ऊपर मैंने क्या करना है, लॉगरिथम का लॉ कोशेंट रूल मैंने अप्लाई किया है, तो ये आ जाएगा log 5, तो x की पावर 4 डिवाइडेड बाय y और ये प्लस log 5z वैसे का वैसे मैंने लिखा है। अब क्या करना है, मैंने इसके साथ ये मैंने किया है कि अब ये वाला log 5 आ जाएगा, ये प्लस है, अब इसको भी क्या करना है, log 5x की पावर 4 और साथ इसमें ये z आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के साथ, क्योंकि ये प्लस है दरमियान में, और y वैसे का वैसे मैंने लिखा था। ये था पार्ट नंबर दूसरे का जो है आपके पास 5th वाला पार्ट है। अब आपके पास जो है वो छठा पार्ट है, दूसरे का छठा पार्ट है 2ln a प्लस 3ln b माइनस 4ln c है। ये आपके पास जो ln है ये नेचुरल फॉर्म के अंदर लॉगरिथम है, लेकिन प्रॉपर्टीज इसकी सेम होती हैं। अब क्या हुआ है, ये वाली पावर शुरू में है तो a के ऊपर आ जाएगा, ये 3 जो ये b के ऊपर चला जाएगा और 4 जो पावर है ये c के ऊपर चली जाएगी। तो ये पावर को मैंने ऊपर लेके चला गया हूँ, ln a की पावर 2 प्लस ln b की पावर 3 माइनस ln c की पावर 4 आपके पास है। अब इन दोनों में प्लस का साइन है, तो इन दोनों को मैंने a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 3 कर दिया, माइनस ln c की पावर 4 वैसे का वैसे मैंने रहने दिया है। अब दरमियान में माइनस है तो c को आपने डिनोमिनेटर के अंदर ले आना है, तो ln शुरू में आ जाएगा, a की पावर 2 b की पावर 3 और c की पावर आपके पास 4 आ जाएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग द लॉ ऑफ द लॉगरिथम, कि आपके पास कुछ वैल्यू दी हुई हैं तो आपने क्या करना है, उनको एक्सपैंड करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, log 11/5, तो कोशेंट रूल है इसमें लगता है। कोशेंट रूल पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या होते थे, कि जब हमारे पास log m/n है तो इसको जब हमने एक्सपैंड करना है तो ये आ जाएगा log m माइनस log आपके पास क्या आ जाएगा, log n आ जाएगा, के दरमियान में अगर इसका कोशेंट रूल लगाना है तो इधर आपके पास माइनस का साइन आ जाएगा। सेम एज इट जो इसमें क्वेश्चन में है कि पहले हमने log 11 लिखना है तो माइनस log आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब जो तीसरे का दूसरा पार्ट है, log 5 बेस है इसकी,
8 a की पावर 6 और इसका स्क्वायर रूट है। फर्स्ट वही डिस्कस, इसको हम क्या करेंगे कि इसका हमने लो यानी कि स्क्वायर रूट को हमने ख़त्म करना है। तो ये पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2 आपके पास आ जाएगी। log 5 8 a की पावर 6 और ये 1/2 आपके पास आ जाएगी। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको उठा के मैं शुरू में ले आया हूँ। तो log 5 8 a की पावर 6 और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी है। अब क्या किया है कि ये वाले मल्टीप्लिकेशन है 8 के और a की पावर 6 के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, प्लस कर दूंगा। 1/2 शुरू में रह जाएगी। तो log 5 आपके पास आ जाएगा 8 प्लस log 5 और a की पावर आपके पास 6 आ जाएगी। अब क्या किया है, 8 की मैंने फैक्टराइजेशन कर दी है, इसको मैंने लिखा है 2 की पावर 3 और ये जो पावर 6 थी इसको मैं शुरू में ले आया हूं। तो log 5 और a रह जाएगा आपके पास। अब क्या किया है, ये वाली जो पावर 3 थी इसको भी मैंने शुरू में ले आया। 1/2 के को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और 1/2 को ही अगली वैल्यू के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो ये 3 शुरू में आ जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 log 5/2 प्लस 1/2। इस 1/2 को मैंने अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 log a और 5। अब जो वैल्यू कैंसिल होती हैं उनको मैंने कैंसिल, ये 3/2 आ जाएगा, इसको मैंने इसके साथ कैंसिल किया तो ये 3 रह जाएगा। अब क्या आ जाएगा, 3/2 log 5/2 और ये 3 रह जाएगा log 5 और a आपके साथ वैसे का वैसे आ जाएगा। और ये इसका जो पार्ट नंबर आपके पास 2 है, ये इसका आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह तीसरा जो पार्ट है बहुत ही आसान है। ऊपर दोनों वैल्यू में अगर हम देखेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन का साइन है। मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हम इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे और नीचे वाली जो वैल्यू है उसके साथ क्या कर देंगे, हमने वो माइनस कर देना है। ln है, नेचुरल लॉग है, ln a की पावर 2 है प्लस ln b है और माइनस ये आपके पास ln c आपके पास आ जाएगा। अब ये पावर ऊपर है तो इसको मैं शुरू में ले आऊंगा पावर रूल के तहत, ये वैसे का वैसे और ये भी वैसे का वैसे लिखा है। अब जो इसका पार्ट नंबर 4 है इसको भी जरा ध्यान से देखेंगे कि ये सबसे पहले जो है लॉग है एक्स वाई ओवर जी और इसकी पावर 1/9 है आपके पास। तो 1/9 को हम क्या करेंगे, शुरू में ले आएंगे, ये लॉग आ जाएगा एक्स वाई आपके पास और ये जी वैसे का वैसे आ जाएगा। अब क्या किया है, ऊपर दोनों वैल्यू में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जब ऊपर दोनों वैल्यू में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा तो हम उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये log x आ जाएगा प्लस log y और ये डिनोमिनेटर के अंदर z है तो माइनस log z आपके पास आ जाएगा। 1/9 को भी तीनों वैल्यू के साथ मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये भी आपके पास जो है पार्ट नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट जो है वो आपके साथ मैंने डिस्कस किया है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5 वाला पार्ट है कि नेचुरल लॉग लिखा हुआ है 16 की पावर 3 क्यूब रूट के साथ है 3। अब ln लिखेंगे 16 x की पावर 3 और इस पावर को मैंने 1/3 लिखा है। पावर ऊपर है तो लॉगरिथम का जो लाज है पावर को हम शुरू में ले आते हैं। ln 16 x की पावर 3। अब इस 16 और x की पावर 3 के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो इसको हम क्या करेंगे, ln 16 प्लस ln x की पावर 3 में लिखूंगा, क्योंकि अगर दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो लॉगरिथम उसको क्या करते हैं, आपस में प्लस कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 16 की मैंने फैक्टराइजेशन करनी है तो 2 की पावर 4 भी मैं इसको लिख सकता हूँ। कैसे मैंने लिखना है, 16 को लिखा है रफ वर्क के अंदर हमने इसको करना है। तो ये 2 पे चला जाएगा, 8 2 16, फिर 2 पे चला जाएगा, 4 2 8, फिर 2 पे चला जाएगा, 2 2 4, फिर ये 2 पे चला जाएगा 1। तो ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 2 की पावर आपके पास 4 आ जाएगी। तो इसको मैंने 16 को क्या किया है, 16 को मैंने लिख दिया है 2 की पावर 4।
और ये पावर ऊपर है तो इसको मैंने शुरू में लिया ln x के साथ। तो अब ये वाला क्या है 1/3, ये भी पावर शुरू में आ जाएगी, 4 आ जाएगा शुरू में, 4/3 हो जाएगा ln 2 वैसे का वैसे ही। ये 1/3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 और ये 3 वैसे का वैसे ही और ln x। तो ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 3 के साथ कैंसिल हो गया है, क्या रह जाएगा 4/3 ln 2 प्लस ln x आपके पास रह जाएगा। अब सेम जो क्वेश्चन नंबर 3 का 6 वाला पार्ट है उसको हम देखते हैं कि log 2 है 1 - a/b और होल की पावर आपके पास कितना आ जाएगा, होल की पावर आपके पास 5 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको पहले मैंने पावर को उठा के मैं शुरू में ले आया हूं, तो ये 5 आ जाएगा log 2 1 - a/b। अब क्या किया है, लॉगरिथम को मैंने अप्लाई कर दिया है, ये 5 वैसे का वैसे ही है। लॉग पहले ऊपर वाली वैल्यू आएगी log 2 1 - a, डिनोमिनेटर का मतलब माइनस होता है, माइनस log 2 और इसके साथ b आपके पास आ जाएगा। अब ये 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला 5 अगली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 को इसके साथ भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है और नेक्स्ट वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 और इसके मैंने सारे पार्ट आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। m.अशरफ मेहर ऑफिशियल मेरा चैनल है। अगर इन सवालों में से, अगर इस वीडियो में से अगर कोई मसला आपको आता है तो आपने वो मुझे कमेंट करें, या चैनल के ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप भी करके पूछ सकते हैं। तो इनमें सवालों में जो आज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर के अंदर आएंगे, तो इनको ध्यान से आपने कर लेना है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।